ओडेसिटी, ओडेसिटी वर्ड ही काफी ज्यादा यूज किया जाता है, बट हमें इसका यूज नहीं पता या फिर हमें इसके अदर वर्ड्स की नॉलेज नहीं है, सो हम इसको लिमिटेड ही यूज कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्लुएंटली स्पीक करना, सो वोकैबुलरीज की करेक्ट नॉलेज होना और उनकी करेक्ट यूजेस आपको पता होना जरूरी है, और साथ के साथ उनके क्या सिनोनियम्स होते हैं, क्या एंटोनियम्स होते हैं, उनके यूजेस भी आपको पता होना जरूरी है। या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब आपका एसएससी का है, यूपीएससी का हो, बैंकिंग का हो, एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब हो, हर एक गवर्नमेंट जॉब में ये देखा गया है कि एंटोनियम सिनोनियम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपके पास वोकैब्स की नॉलेज ना होने के कारण आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। सो क्या करा जाए, कैसे वोकैबुलरीज को लर्न करा जाए, किस तरह से एंटोनियम सिनोनियम्स को लर्न करें, और किस तरह से उनकी सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करें कि इस सिचुएशन में इस वर्ड को यूज करें, उस सिचुएशन में इस वर्ड को यूज करें। सो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें, बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस वीडियो में, आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम वोकैबुलरीज जो एसएससी में पूछी जाती हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वोकैब से। और जो भी हम डे टू डे कम्युनिकेशंस करते हैं, इन डे टू डे कम्युनिकेशंस में भी जो आज मैं वोकैब्स आपको फर्दर स्लाइड्स में कराऊंगा, उनको हम यूज करके अपनी स्पोकन को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने वोकैब्स को एनरिच कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वोकैब लिखी है एब्रोगेट, इस एब्रोगेट के डिफरेंट फॉर्म्स को हम लर्न करेंगे और इनके यूजेस जानेंगे इन सेंटेंसेस के थ्रू कि किस तरह से हम इनको सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। और अगर फर्दर स्लाइड्स को अगर हम ओपन करें, सो फर्दर स्लाइड्स में कुछ ऐसे वोकैब्स मिलेंगी जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और अच्छा साउंड भी करते हैं। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक वॉच करें। आई गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप अपने आप में खुद चेंजेस देखेंगे और आपको एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि वोकैबुलरीज को किस तरह से लर्न करा जाए, किस तरह से उन्हें यूज करा जाए। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। जो फर्स्ट वोकैब है हमारे पास एब्रोगेट। गाइस इस वर्ब को हम यूज करते हैं जब भी हम किसी ऐसे प्रोसीजर को रद्द करने की बात करें जो कि पॉलिटिकल हो या फिर फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल हो। किसी भी पॉलिटिकल या ऑफिशियल काम को रद्द करने के लिए जो स्टार्ट किया गया है बट हम चाहते हैं उसको स्टॉप कर दें या बंद कर दें, उसको रद्द करने के लिए हम इस वर्ब को यूज करेंगे एब्रोगेट को, जिसके सिनोनियम्स वर्ड होते हैं रिवोक या फिर रिपील, और इसके एंटोनियम्स होते हैं एस्टैब्लिश एंड अप्रूव। आपने फिलहाल हाल में ही देखा होगा कि जो सरकार ने कानून पास किया था ब्लैक लॉ, सो किसानों ने उसका विरोध किया, फिर सरकार को क्या करना पड़ा, उस ब्लैक लॉ को एब्रोगेट करना पड़ा, रद्द करना पड़ा, यानी कि रिपील करना पड़ा। सो आपके पास ये सिर्फ एब्रोगेट वर्ड नहीं है, साथ के साथ इसके सिनोनियम्स भी हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी हैं कि किस तरह से हम सिर्फ इसी वर्ड को यूज नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। और साथ के साथ क्या उनके विलोम शब्द होते हैं, क्या उनके विपरीत शब्द होते हैं। जब हम किसी चीज को रद्द न करना चाहें, किसी चीज को जारी करना चाहें, सो हम अप्रूव वर्ब को यूज कर सकते हैं या फिर एस्टैब्लिश को यूज कर सकते हैं। और इनकी क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, अगर हम बात करें जो प्रेजेंट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एब्रोगेट, इसको किस तरह से यूज करा जाए सेंटेंसेस में। और थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही शी इट सिंगल नेम, उसके साथ हम किस तरह से एस लगा करके सेंटेंसेस में यूज करें। एंड पास्ट फॉर्म जो होती है इसकी एब्रोगेटेड, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी एब्रोगेटेड, एंड उसके बाद एब्रोगेटिंग जो इसकी आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद है नाउन एब्रोगेशन। सो इन फॉर्म्स को लर्न करके आप अपनी वोकैब्स को एनरिच कर सकते हैं, और इन फॉर्म्स को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करा जाएगा हम फर्दर स्लाइड में लर्न करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक अच्छा लोकतंत्र नागरिक के अधिकारों को रद्द नहीं करता। सो एक अच्छा जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके नागरिकों के अधिकारों को रद्द नहीं करता। अ गुड डेमोक्रेसी नेवर एब्रोगेट्स द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। वेरी गुड सिचुएशन, देखो सिचुएशन के हिसाब से इस वर्ड को यूज करा गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, उस कानून को सन 2019 में समाप्त कर दिया गया था। सो दैट लॉ वाज एब्रोगेटेड इन 2019। पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सिंपल पास्ट। सो हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज करा। सो इस तरह से गाइस अब इन वोकैब्स को इन कंटेक्स्ट में और प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स को।
आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें, आई गारंटी यू आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम वोकैब्स को लर्न करें और किस तरह से हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी उन वर्ब्स को बोल या लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज संविधान, वे संविधान के कुछ हिस्सों को समाप्त कर रहे हैं। दे आर अब्रोगेटिंग सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म को यूज करा बिकॉज हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सो जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें, जो काम फिलहाल में हो रहा है, ऑनगोइंग है, उसके लिए आप वर्ब में आईएनजी ऐड कर दें, अब्रोगेटिंग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेंटेंसेस, अनुच्छेद 370 की समाप्ति एक ऐतिहासिक निर्णय था। द एब्रोगेशन, नाउन की तरह यूज करा हमने इसको, इस एब्रोगेट वर्ड को हमने नाउन की तरह यूज करा। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज अ हिस्टोरिकल डिसीजन। इस तरह से गाइस आप इस वर्ड को यूज करें और अपनी जो भी रिटर्न है, आपके एग्जाम्स हैं, अगर एग्जाम्स में आपसे सिनोनियम पूछ लिए जाएं तो रिवोक या रिपील को यूज करें। और भी सिनोनियम्स होते हैं बट सारे सिनोनियम्स यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं था। और अगर इसके एंटोनियम्स पूछ लिए जाएं सो एस्टैब्लिश, अप्रूव और इनिशिएट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये एब्रोगेट वर्ड समझ आ गया होगा कि किस तरह से इसको यूज करा जाता है सेंटेंसेस में। अब हम नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इज ऑडेसिटी। पहले तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं किस तरह से इसको प्रोनाउंस करा जाता है, बिकॉज बोलचाल में हम किसी भी वर्ड को रैंडमली प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसको एग्जैक्ट वे में ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा। सो इसको ऑडेसिटी प्रोनाउंस करेंगे। क्या बोलेंगे? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी जो कि एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है साहस यानी कि करेज। इसका सिनोनियम होता है बोल्डनेस, डेयरिंग, फियरलेसनेस, करेज, गट्स। हम बोलते हैं ना, क्या भाई तेरे पास गट्स हैं, क्या तेरे पास डेयरिंग है? सो उस वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हो ऑडेसिटी से। ऑडेसिटी वर्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, और आप अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज कर सकते हो अगर आप बात करना चाहते हो साहस की। और गाइस इसके एंटोनियम्स होते हैं टिमिडिटी, फियर, रिजर्व या साइनेस। सो देखा गाइस अपने एक वर्ड के साथ आपको कितने सारे वर्ड्स मिल गए। आपने सिर्फ ऑडेसिटी को लर्न करना है, ऑडेसिटी से आपको आइडिया हो जाएगा ये बाकी के जो वर्ड्स होते हैं बोल्डनेस, डेयरिंग, फियरलेस, करेज या फिर गट्स, इन सारे वर्ड्स का भी मतलब होता है साहस। बिकॉज ये सारे जो वर्ड्स हैं ये भी नाउन है और एंटोनियम्स भी लर्न हो जाएंगे आपको साथ के साथ। टिमिडिटी, फियर, रिजर्व, साइनेस, इसकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एक नाउन है। सो इस तरह से गाइज आप अपनी वोकैब को एनरिच कर सकते हो। एंड इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि हो गई आपकी नाउन खुद ऑडेसिटी, एंड एडजेक्टिव होता है इसका ऑडेसिस। इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? ऑडेसियस। ऑडेसिस, इसको ऑडेसियस नहीं बोलना, ऑडेसिस। ऑडेसिस प्रोनाउंस करें। और इसका एडवर्ब होता है ऑडेसियसली। एंड नाउन अगेन हो गई जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ऑडेसियसनेस। उसके पास क्या ऑडेसियसनेस है, यानी कि क्या उसके पास करेज है, साहस है। सो आइए अब इस वर्ड को किस तरह से सेंटेंसेस में फ्रेम करें, आइए लर्न करते हैं। सो वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, उसमें शिक्षक से सवाल पूछने का साहस था, उसमें ऑडेसिटी थी, उसमें करेज था, उसमें क्या था? डेयरिंग थी। सो अगर हम बोलना चाहें कि भाई आपके पास गट्स थे उससे सर से क्वेश्चन करने के, सो गट्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ऑडेसिटी। बोलने में देखो कितना प्यारा लगेगा, सुनने में भी। ऑडेसिटी, ही हैड द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द टीचर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज, वह एक साहसी निर्णय था। इट वॉज एन ऑडेसियस डिसीजन। सो यहां हमने ऑडेसियस एक एडजेक्टिव की तरह इसको यूज कर रखा है। एंड द लास्ट इज, उसने साहसपूर्वक सच्चाई को सामने रखा। शी स्पोक द ट्रूथ ऑडेसियसली। यहां इस वर्ड को हमने एज एन एडवर्ब की तरह यूज कर रखा है। यहां इस वर्ड को हमने एज एन एडवर्ब की तरह यूज कर रखा है। सो गाइज इस तरह से इस वर्ड के डिफरेंट फॉर्म्स को आप लर्न करके आप अपनी स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज अबेंडन। इस वर्ड को गाइस काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अबेंडन का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां कोई आता जाता ना हो, या फिर ऐसा पर्सन जिसको छोड़ रखा हो लोगों ने। सो इस वर्ड को हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। जब इसको हम एज अ वर्ब यूज करेंगे सो इसका मतलब होगा छोड़ देना। जब हम इसको एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे सो इसका मतलब होगा छोड़ा हुआ।
इसके सिनोनियम होते हैं लीव, forsake, desert, quit, एंड इसके एंटोनियम्स होते हैं कीप, कंटिन्यू, मेंटेन, रिटेन। सो ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे अगर आपको ये अबेंडन वर्ड की नॉलेज है तो। और इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अपने आप में। अबेंडन जो बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, एंड थर्ड पर्सन के साथ हम एस लगा देते हैं। ही की बात करें, हम शी की बात करें, या इट की बात करें, या राम यानी कि सिंगल नेम की बात करें, सो इन सब के साथ आप बस एस को पुट कर दें, अबेंडेंस कर दें। एंड इसकी पास्ट फॉर्म होती है अबेंडन, ईडी लगाएं, पास्ट पार्टिसिपल भी अबेंडन होता है। और जीर एंड यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है अबेंडनिंग, आईएनजी को यूज करें। और इसका नाउन फॉर्म होता है अबेंडमेंट। एंड किस तरह से इस वर्ड को यूज करा जाए वो भी हम आगे लर्न करते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज माता पिता कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। वेरी गुड, इस तरह से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं टू साउंड मोर फ्लुएंट। पेरेंट्स नेवर अबेंडन देयर चिल्ड्रन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने अपने दोस्तों को मुश्किल समय में छोड़ दिया। ही अबेंडन्ड हिज फ्रेंड्स इन टफ टाइम। सो यहां हमने अबेंडन की सेकेंड फॉर्म यूज कर रखी है, पास्ट की बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, सो वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म को यूज कर रखा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज गांवों को बाढ़ के कारण छोड़ना पड़ा। द विलेजेस हैड टू बी अबेंडन्ड ड्यू टू द फ्लड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज लोग अपने घर छोड़ रहे हैं। पीपल आर अबेंडनिंग देयर होम्स। सो यहां आप देख रहे हैं हम आईएनजी की फॉर्म यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑन गोइंग प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है, लोग अपने घर छोड़ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज बच्चों की अपेक्षा को परित्याग कहा जाता है। नेग्लेक्ट ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड अबेंडमेंट। यहां हमने इसको एज अ नाउन यूज कर रखा है। सो गाइज इस तरह से वर्ड्स को यूज करा करें, ना कि सिर्फ लर्न करें कि इसका मतलब ये होता है, अब फिर मतलब तो जान लोगे लेकिन उसके यूजेस आप कभी सीख नहीं पाओगे। यूजेस सीखना है सो इस तरह से गाइज किसी भी वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स को लर्न करके उनके यूजेस को आप लर्न कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्पिशियस। काफी डिलाइटेड वर्ड है गाइज, इस वर्ड को काफी ज्यादा यूज किया जाता है किसी ऐसे दिन के लिए, किसी ऐसे टाइम के लिए, किसी ऐसे थिंग के लिए जो काफी शुभ मानी जाती है। हम अक्सर बोलते हैं फेस्टिवल्स में या फिर किसी दिन को कि यार आज जो दिन है काफी शुभ है, यानी कि आज जो डे है ऑस्पिशियस है। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस ना बोलें, इनकरेक्ट होगी प्रोनाउंसिएशन, द करेक्ट इज ऑस्पिशियस, जो कि एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है शुभ, शुभ दिन, पर्सन, प्लेस। इसके सिनोनियम्स होते हैं फेवरेबल, फॉर्चुनेट, लकी, प्रॉपर्टियस। एंड इसके एंटोनियम्स होते हैं अनलकी, इनऑस्पिशियस, या फिर अनफॉर्चुनेट, या फिर ओमिनस। ओमिनस तो आपने सुना होगा गाइस। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अक्सर सुनते हैं लेकिन हमें इन वर्ड्स की राइट नॉलेज नहीं होती या फिर हम इनको यूज नहीं करते। इन सारे वर्ड्स को गाइस अब लर्न करके अब अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। आइए जो ऑस्पिशियस वर्ड है ये इसको कैसे यूज करें सेंटेंसेस में देखते हैं। शादी के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं। शादी के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं, सो कौन लोग? वे लोग। वे लोग शादी के लिए शुभ दिन का इंतजार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर एन ऑस्पिशियस डे फॉर द वेडिंग। त्योहारों की शुभ शुरुआत शुभ संकेत मानी जाती है। सो हमारे कल्चर में जो फेस्टिवल्स होते हैं उनकी जो शुरुआत होता है, उनका आगमन होता है, वो शुभ माना जाता है, यानी कि क्या माना जाता है? ऑस्पिशियस माना जाता है। द बिगिनिंग ऑफ फेस्टिवल्स इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। सो इस तरह से इस वर्ड को आप यूज करें। एंड द नेक्स्ट इज अबेट। इस अबेट वर्ड को भी गाइस काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ऑफिशियल भी और कैजुअली भी। इसका मतलब होता है कम करना, किसी चीज में गिरावट कर देना, कम कर देना के सेंस में हम इसको यूज करेंगे। टू रेड्यूस इन इंटेंसिटी और अमाउंट, किसी की इंटेंसिटी कम कर देना या किसी चीज का अमाउंट कम कर देना, उस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जिसका सिनोनियम होता है डिमिनिश, लेसन, डिक्रीज, रेड्यूस, वीकेन। सो ये सारे आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो गए सेम मिलते जुलते, यानी कि सेम मतलब वाले। सो ये भी आपको लर्न हो जाएंगे, ये भी लर्न हो जाएंगे। इसके साथ ये सारे वर्ड्स आपको फ्री मिल गए। एंड जिसके एंटोनियम्स होते हैं
इंक्रीज, इंटेंसिफाई, एम्पलीफाई, एस्केलेट, स्ट्रेंथन। सो ये भी आपको लर्न हो गए इस वर्ड के थ्रू। सो अगर आपने बोलना है कि भाई मुझे किसी चीज में इंक्रीजमेंट चाहिए, सो आप इनमें से वर्ड्स को यूज करें, एम्पलीफाई, इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन या फिर एस्केलेट। अगर आप बोलना चाहते हैं कि किसी चीज में गिरावट आ गई है, सो अबेट को यूज करें, डिमिनिश को यूज करें, डिक्रीज को यूज करें, रेड्यूस को यूज करें। और इसके डिफरेंट फॉर्म्स ये हैं। बेस फॉर्म है खुद अपने आप में अबेट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसके साथ एस लगा देंगे, अबेट्स हो जाएगा। पास्ट फॉर्म इसकी होती है अबेटेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी अबेटेड होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा अबेटिंग, जिसको हम जीरेंट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और इसका नाउन फॉर्म होगा अबेटमेंट। आइए अब देखते हैं इस वर्ड को हम किस तरह से यूज करें। हमने डिफरेंट फॉर्म्स को लर्न कर लिया और साथ के साथ हमने सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को लर्न कर लिया। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो ये सेंटेंसेस है, हम इन सेंटेंसेस में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। कई घंटों बाद आखिरकार तूफान थमने लगा। द स्टॉर्म फाइनली बिगेन टू अबेट आफ्टर सेवरल आवर्स। सो देखो यहां हमने इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर रखा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, भीड़ का शोर धीरे धीरे कम हो गया। यहां हमने अबेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर रखा है। द क्राउड्स नॉइज ग्रेजुअली अबेटेड। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, बारिश धीरे धीरे कम हो रही है। द रेन इज अबेटिंग ग्रेजुअली। यहां हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज कर रखा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसका गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया है। हिज एंगर हैज अबेटेड नाउ। यहां हमने थर्ड फॉर्म बना करके यूज कर रखा है इस अबेट वर्ब को। सो गाइस इस तरह से इस अबेट वर्ब को आप यूज कर सकते हैं इन सिचुएशंस में, या किसी भी ऐसे सिचुएशन में जिसमें आप बोलना चाहते हैं कि किसी चीज में डिक्रीजमेंट आ गया है। एंड अनदर एग्जांपल इज, कार में छूट को टैक्स अबेटन कहा जाता है। A reduction in tax is called a tax abatement. So I hope आपको ये लर्न हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। So the next word is abominable. ये बहुत प्यारा वर्ड है गाइस, इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको ये जो सिनोनियम्स ये लिखे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेली लाइफ में हम अक्सर सुनते हैं या फिर हम बोलते भी हैं अगर हमें नॉलेज है तो। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है घटिया, इंफीरियर, जिसका सिनोनियम वर्ड हो गया डिटेस्टेबल, obnoxious, टेरिबल, ऑफुल, डिसगस्टिंग। सो अगर आप किसी पर्सन को बोलना चाहते हैं आप डिसगस्टिंग हैं, आप ऑफुल हैं, आप टेरिबल हैं, आप obnoxious हैं, आप डिटेस्टेबल हैं, उसकी जगह आप इस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। सो सेम ये भी वर्ड्स हैं और ये भी वर्ड सेम है। सो आपके पास कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक बात बोलने के लिए आपके पास 6 वर्ड्स हैं। इस तरह से आप अपने वोकैब्स को एनरिच कर सकते हैं, किसी भी वर्ड के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स को लर्न करें। एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट, अगर कोई पर्सन, कोई थिंग, कोई प्लेस एक्सट्रीमली बैड है, अनप्लीजेंट है, तो उस सिचुएशन, उस पर्सन, उस थिंग के लिए आप इस वर्ड को यूज करें अबोमिनेबल, जिसके एंटोनियम्स होते हैं डिलाइटफुल, एडमायरेबल, प्लेजेंट, वंडरफुल। सो ये भी वर्ड्स आपको लर्न हो गए। एंड एग्जाम्पल्स आर, उस आदमी का बिहेवियर बहुत ही घिनौना था। दैट मैन्स बिहेवियर वॉज ट्रूली अबोमिनेबल। दैट मैन्स बिहेवियर वॉज ट्रूली अबोमिनेबल। इस तरह से इस वर्ड को आप यूज करके फ्लुएंटली साउंड करें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, हमें ऐसी घटिया घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। वी मस्ट कंडेम सच अबोमिनेबल इंसिडेंट्स। वेरी गुड। सो आई होप गाइज आपको ये वर्ड भी लर्न हो गया होगा। इफ यस तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करते रहें ताकि मुझे समझ आता रहे कि आपको समझ आ रहा है जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट वर्ड लर्न करते हैं, अबाइड। इस वर्ड को काफी यूज करते हैं ऐसे प्लेसेस पे जहां हम किसी पर्सन की किसी बात को फॉलो करें या फिर हम गवर्नमेंट जो भी कानून होते हैं उनको फॉलो करने की बात करें। इसका मतलब क्या होता है? पालन करना, किसी पर्सन का पालन करना, किसी पर्सन की बात को पालन करना, या फिर जो भी गवर्नमेंट्स कानून होते हैं, जो भी गवर्नमेंट्स रूल या रेगुलेशंस होते हैं उनको पालन करना। इसका सिनोनिम्स होता है ओबे, फॉलो, टॉलरेट, एंडोर या कंप्लाई विथ। एंड इसका एंटोनियम होता है डिसोबे, रिजेक्ट, डिफाई, वायलेट।
सो इन वर्ड्स को भी आप लर्न कर सकते हैं इसके साथ साथ। सो सिर्फ आप यही वर्ड लर्न नहीं कर रहे हैं, साथ के साथ आपको ये वर्ड्स भी मिल रहे हैं इस वर्ड की कॉम्प्लीमेंट्री में। एंड इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अबाइड इसकी खुद में एक बेस फॉर्म है, यहाँ लिख रखा है अबाइड। एंड पास्ट इसकी फॉर्म होती है अबाइडेड, और अबोड भी होता है, लेकिन अबोड जो वर्ब है इसको हम अब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी अबाइडेड होता है, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अबाइडिंग होती है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस फॉर्म को यूज करते हैं अबाइड्स। एंड क्या इसके यूजेस होते हैं आइए देखते हैं। वेरी फर्स्ट सेंटेंसेस, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। सो वी शुड अबाइड द रूल्स। एंड गाइस जो अबाइड ये वर्ब है इसके साथ आप बाय जरूर यूज करें जब ये सेंटेंसेस को फ्रेम करें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसने हमेशा स्कूल के नियमों का पालन किया। उसने हमेशा क्या किया, स्कूल के जो नियम थे, नियम कायदे थे, उसका उसने पालन किया। ही ऑलवेज अबाइडेड बाय द स्कूल्स रूल्स। जो भी स्कूल्स के द्वारा रूल्स बनाए गए थे उसने उन स्कूल्स के रूल्स का, नियमों का पालन किया। जिन्होंने कानून का पालन किया उन्हें इनाम मिला। Those who have abided by the law were rewarded. So जिन्होंने कानून का पालन किया उनको क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। सो यहाँ हमने इस वर्ब को यूज कर रखा है थर्ड फॉर्म बना करके, और यहाँ हमने यूज कर रखा है इसको सेकेंड फॉर्म बना करके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, संविधान का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो ये हर नागरिक का क्या है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है। Abiding by the Constitution is the duty of every citizen. So I hope guys आपको इस वर्ड का भी मतलब समझ आ गया होगा और इसके डिफरेंट यूजेस भी समझ आ गए होंगे एज पर द वर्ब। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट इज अबोर्ट। अबोर्ट वर्ड को हम यूज करते हैं जब भी हम किसी ऑनगोइंग एक्शन को कैंसिल करना चाहें, स्टॉप करना चाहें। टू स्टॉप अ प्रोसेस और एन एक्टिविटी, बीच में किसी काम को रोक देना, जिसका सिनोनियम होता है कैंसिल, टर्मिनेट, हाल्ट, कॉल ऑफ। हाल्ट का मतलब भी होता है स्टॉप कर देना या रुक जाना। हाल्ट का मतलब भी क्या होता है, स्टॉप करना या फिर रुक जाना। कॉल ऑफ भी होता है किसी चीज को कैंसिल करना, समाप्त करना। इसके एंटोनियम्स होते हैं कॉन्टिन्यू, प्रोसीड, रेज्यूम, कैरी आउट। सो इन वर्ड्स को भी आप लर्न करें और इन वर्ड्स को भी लर्न करें। अगर एग्जाम्स में आपसे पूछ ले जाएं कि अबोर्ट के क्या सिनोनियम्स होते हैं, सो इनमें से किसी को भी पुट कर दें। एंटोनियम से अगर पूछ ली जाए सो इनमें से भी किसी को भी यूज कर सकते हैं। और स्पोकन में भी हमेशा आप अबोर्ड वर्ड को यूज ना करें, आप हाल्ट को यूज कर सकते हैं, एज पर द सिचुएशन टर्मिनेट को यूज कर सकते हैं। एंड इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। बेस फॉर्म इसकी खुद अबोर्ट हो गई। पास्ट फॉर्म में हम ईडी लगा देंगे, पास्ट पार्टिसिपल में भी हम ईडी लगा देंगे। ये आपकी सेकेंड फॉर्म है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, ये आपकी फोर्थ फॉर्म है, और ये आपका नाउन है। और ये आपकी फिफ्थ फॉर्म है जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अबोर्शन आपका नाउन हो गया। आप किस तरह से इन वर्ड्स को, इन वर्ब की फॉर्म्स को डिफरेंट सिचुएशन में यूज करते हैं आइए देखते हैं। सो जो फर्स्ट सेंटेंस है, हमें मिशन को बीच में बंद करना पड़ा। वी हैड टू अबॉर्ट द मिशन। सो हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में हमें कुछ ऐसा करना पड़ा, किसी ऑनगोइंग एक्शन को बीच में अबॉर्ट करना पड़ा। वी हैड टू अबॉर्ट द मिशन। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कभी कभी कंप्यूटर खुद ही प्रक्रिया को बंद कर देता है। समटाइम्स द कंप्यूटर अबॉर्ट्स द प्रोसेस ऑटोमेटिकली। सो कंप्यूटर एक है, उसके लिए हमने एस लगा दिया बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट है, अबॉर्ट्स कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उन्होंने तकनीकी खराबी के कारण उड़ान रद्द कर दी। सो तकनीकी प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, टेक ऑफ को कैंसिल कर दिया। दे अबॉर्टेड द फ्लाइट ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट। एंड द नेक्स्ट इज, रॉकेट लॉन्च को खराब मौसम के कारण रोक दिया गया था। द रॉकेट लॉन्च हैड बीन अबॉर्टेड ड्यू टू बैड वेदर। सो यहां भी हमने जो थर्ड फॉर्म की तरह इसको यूज कर रखा है, और यहां हमने यूज कर रखा है सेकेंड फॉर्म, और यहां फिफ्थ फॉर्म है ये। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, वैज्ञानिक मिशन को रोकने की योजना बना रहे हैं। द साइंटिस्ट आर प्लानिंग ऑन अबॉर्टिंग द मिशन।
सो यहाँ हमने इसको एज अ जेरेंट फॉर्म की तरह यूज कर रखा है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा करके। सो इस तरह से गाइज इन वर्ब की फॉर्म्स को आप लर्न कर सकते हैं एज पर देयर सिचुएशन। आप किसी वर्ब को ऐसे लर्न ना करें कि इसका मतलब ये होता है, उसको सिचुएशन के हिसाब से और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को भी गो थ्रू करें। साथ के साथ आपको उस वर्ड के से रिलेटेड जो सिनोनियम्स होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, उनको भी एक बार जरूर गो थ्रू कर लें ताकि आपको वोकैब्स की अच्छी नॉलेज हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूं, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।